धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सभी लोग पुष्पवृष्टि करें। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुभ्यो वैनाशो स्मित्राणामुद्यस्तव श्रीरवर्चस्वमायुष्यमारोग्य विधात पवमानं मह्यते। जो भी मुझे प्राप्त हो पा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से। मैं मन में कृतज्ञता के अलावा और किसी चीज़ को अनुभव नहीं करता हूँ। ये अनुभव करता हूँ कि पूज्य गुरुदेव का वंदनीय माता जी का आशीर्वाद रहा। अपने व्यक्तित्व में तो मैं अनेकों दोष ही पाता हूँ, प्रयत्न ये करता हूँ कि उनमें सुधार हो, अच्छा इंसान बन सकूँ, गुरुदेव जैसा कार्यकर्ता चाहते थे वैसा बन सकूँ। श्रद्धेया जी का आशीर्वाद है, जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन सब का आशीर्वाद है। न जाने कितने लोगों का समर्पण लगा, त्याग लगा, तब जाकर के हम लोग इस स्थान पर पहुंच पाए। बस गर्व इसी चीज़ का होता है कि उन मंचों पर गायत्री परिवार गुरुदेव की आवाज़ पहुंच रही है जहां पर शायद कभी खड़े हो पाना भी हम लोगों के लिए दूभर ही रहता या दुर्लभ होता। अभी हिरोशिमा में जब हम लोग उस स्थान पर खड़े थे जहां पर 1945 में एटॉमिक बम गिरा, तो उस स्थान पर मैं सच में रात में सो नहीं पाया। 1,20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी और पूरा का पूरा वो स्थान, जब उस म्यूज़ियम के अंदर हम लोग गए तो एकदम आँख से आंसू आ जाते हैं। एकदम लोग जल जल करके मरे, पानी नहीं था पीने को, आसपास की 8 नदियाँ सूख गई थीं, लगभग 30,000 लोगों की मृत्यु तो उसी क्षण हो गई थी जैसे ही वो बम गिरा। और उसके बाद फिर आसपास का पूरा क्षेत्र उजड़ गया था और लोगों ने कहा कि इस स्थान पर हजारों वर्ष हो जाएंगे तब भी यहाँ पर कोई परिंदा पर नहीं मारेगा। और उन लोगों का साहस देखने योग्य है जापानियों का कि उस स्थान पर उन लोगों ने 10 लाख की आबादी का शहर बसा दिया। आप लोग वहाँ से गुजरे तो महसूस नहीं होता है कि इस जगह पर कभी बम भी गिरा होगा। और वहाँ पर हम लोगों को 10 ही लोगों को पूरे विश्व भर में से चुना गया और भारत के प्रतिनिधित्व के लिए, हिंदू धर्म के प्रतिनिधित्व के लिए अकेले गायत्री परिवार का चयन हुआ। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जब दूसरी ओर से पोप साइन कर रहे हैं, यहाँ हम लोग पूरे भारत के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, और वो भी उस स्थान पर कर रहे हैं जहाँ पर 79 वर्ष पहले बम गिरा, उसके बाद से कोई कार्यक्रम आज तक हुआ ही नहीं था। मतलब अपने आप में उस स्थान पर खड़े होना ही किसी ऐतिहासिक घटना से कम नहीं। और वहाँ पर गुरुदेव की आवाज़ का गूंजना, उनके नाम को चुनना और उनके द्वारा कहे गए सारे बातों को उनके अपने दस्तावेज के अंदर सम्मिलित करना, यूनाइटेड नेशन के चार्टर में गुरुदेव का नाम आना, ये हम लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी इस दृष्टि से उपलब्धि है। और वो निश्चित रूप से अब चूंकि इस स्थान पर हैं तो पहुंचने का अवसर मिल जाता है, पर वो समस्त गायत्री परिवार की उपलब्धि है, मेरे अकेले का उसमें इसके अलावा कोई रोल नहीं कि भगवान ने वहाँ तक पहुँचा दिया। पर जो है वो पूरे गायत्री परिवार की, शांति कुंज की और सभी लोगों के सम्मिलित प्रयासों की उपलब्धि है। तो मैं हृदय से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी उपलब्धि है, आप सबको प्राप्त हो और गुरुदेव का, माता जी का नाम हर घर घर तक पहुँचे, उन जगहों पर पहुँचे जहाँ पर कभी किसी ने सुना ना हो। और उन लोगों के भी आँख में आंसू आते हैं जब गुरुदेव की बातों को वो लोग सुनते हैं। तो मेरी ओर से तो सिर्फ कृतज्ञता है, धन्यवाद है और आप सबके लिए बहुत हृदय से प्रणाम और सम्मान है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।